हेलो दोस्तों, श्रीरथ और अनिका की लेस्बियन लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका और श्रीरथ के बीच में आर्ग्यू हो जाती है। अनिका के हाथों श्रीरथ के कपड़ों पे कॉफ़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यू होती है। उसके बाद श्रीरथ वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से निकल ही रही होती है, तभी अनिका उधर से आ रही होती है और दोनों एक दूसरे से इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि दोनों नीचे फ्लोर पे गिर जाते हैं। और दोनों नीचे फ्लोर में गिरने के बाद सीरत के मुंह से आवाज़ आती है आह, क्योंकि सीरत नीचे गिरती है और उसका अनिका उसके ऊपर गिरी हुई होती है। तो अनिका जब उसको देखती है तो अनिका को बहुत अजीब सी फीलिंग होती है और वो बहुत ध्यान से श्रीरथ की आंखों में देखने लगती है। और श्रीरथ भी जैसे अपने सर को ऊपर उठाती है तो वो अनिका को अपनी तरफ देखते हुए पाती है और वो भी उसकी आंखों में देखने लगती है। सडन अनिका को होश आता है और वो कहती है, यार आज मैं किसका चेहरा देख के उठी थी, आज 2 बार इसी लड़की से टकरा गई हूँ मैं। ऐसे वो धीरे धीरे मन में बड़बड़ाती है, पता नहीं हद होती है यार, आज सुबह मैं किसका चेहरा देख के निकली थी घर से, आज टकराए जा रही हूँ। और एक तो ये लड़की, इसे जैसे होश ही नहीं रहता, पता नहीं कैसे चलती है। तो श्रीरथ इतने में उसके जो है ऐसे चुटकी बजाती है फेस के आगे और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ये जो तुम्हारा बड़बड़ाना है ना, तुम मेरे ऊपर से उठकर भी कंटिन्यू कर सकती हो, समझ में आया? नहीं मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत हल्की हो? तो लेट मी टेल यू, लेट मी कंफर्म यू, यू आर टू हैवी, ओके? बहुत वजनी हो तुम। अच्छा, समझ में आया तुम्हें? बहुत वजनी हो तुम, हटो अब। ये कह के श्रीरथ उठने लगती है तो अनिका उसे गुस्से से धक्का देती है और बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब क्या तुम्हारा? वजनी हूँ का मतलब क्या तुम्हारा? मेरे अंदर वजन जाता है, मैं मोटी दिखती हूँ तुम्हें? हाउ डेयर यू यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटा बोलने की, वजनी बोलने की? हाँ, और ये मेरे समझ नहीं आता, ये तुम जो है मतलब किसी भी लड़की को ऐसे कुछ भी बोल देती हो, मतलब क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे ये बताइए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? श्रीरथ चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो अनिका बोलती, मुस्कुरा क्या रही हो? हाँ, मैं पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ऐसे बोल के वो मतलब उंगली दिखाकर उससे बात कर रही होती है और एकदम उसके ऊपर ही चढ़े जा रही होती है। एक तो पहले से ही उसके ऊपर होती है और उसके ऊपर चढ़े जा रही होती है। तो जो है श्रीरथ बोलती है, होल्ड ऑन मैडम, ये लड़ाई हम खड़े होके भी कर सकते हैं ना? आप कृपया करके मेरे ऊपर से उठेंगी? नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे ऊपर से उठ जाएंगी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, आप वाकई वजनी है, प्लीज़ उठ जाइए। तो अनिका ऐसे गुस्से में बिल्कुल तमतमा उठती है और ठीक है उठती हूँ ये कह के वो उठने लगती है। तो फिर अचानक से वो उठ नहीं पाती और वो दोबारा से उसके ऊपर गिर जाती है। इस बार अनिका इतनी तेज उसके ऊपर गिरती है कि उसका सिर, श्रीरथ का सिर फ्लोर से लग जाता है। वो कहती है, ओफो यार, एक तो तुम ना मतलब तुमने कसम खाई आज मुझे जो है घर सही सलामत जाने नहीं दोगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो है अनिका बोलती है, तुम सही सलामत जाओ या ना जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे हाथों से आज ज़रूर मर जाओगी। तो श्रीरथ बोलती है, ओफो अच्छा उठ तो जाओ मोहतरमा, आप उठेंगी तो मैं उठ पाऊंगी ना। तो कहती है, मुझे क्या, अनिका बोलती है, मुझे क्या शौक लगा है तुम्हारे ऊपर जो है गिरने का, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। एक तो ये इतना वेट फ्लोर है, बार बार मेरा पैर फिसल रहा है। तो अनिका उसे कहती है, अच्छा 1 मिनट रुको तुम। तो अनिका उसको जो है साइड में करती है, पहले खुद उठती है फिर उसको हाथ देती है, वो मतलब उसे उठने का इशारा करती है हाथ देते हुए कि आ जाओ।
तो अनिका उसके हाथों में अपना हाथ देती है और वो उसको खींच के उठाती है। तो अनिका बोलती है कि तुम मुझे एक बात बताओगी? तो श्रेयत बोलती है हाँ पूछो, क्या पूछना है? कि मतलब नहीं, मतलब तुम्हारे कोई दिक्कत है, तुम्हारी आई साइड वीक है, मतलब क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो श्रेयस चुपचाप उसकी बात सुनती है और मन में कहती है यार ये लड़की है या आफत की पुड़िया है, मतलब खुद की गलती होते हुए भी दूसरों को सुनाती है। सीरत ऐसे उस पर गुस्सा कर रही होती है, तो चुपचाप सीरत को देखती रहती है और मन में बोलती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो जो है अनिका बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। तो सीरत बोलती हाँ हाँ मुझे पता है आप मुझसे ही बात कर रही हैं, अच्छा ठीक है मेरी गलती है, आई एम सॉरी और प्लीज़ शांत हो जाओ। ये क्या तुम मतलब क्या मतलब कोई मतलब आपने जो है कोई सौदा वौदा किया हुआ है कि आप हर किसी से ऐसे ही बात कर दो, ये पर्सनल मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? तो अनिका बोलती है कि ये तुम जैसी लड़कियों के लिए ना स्पेशल ट्रीटमेंट ही है, जो बिना बात के किसी से भी लड़ जाती हैं जाके। तो सीरत बोलती ओहो अच्छा जी, चलिए ठीक है मोहतरमा, हम ही लड़ जाते होंगे, और कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं, कहना हो तो बता दीजिए, क्योंकि हमने तो कर्जा खाया है आपका, हमें तो पूरे दिन पूरी रात यहीं खड़े होके आपकी बकवास ही सुननी है। तो मैं जो है भाई बंदा खिदमत में हाजिर है, आप बोलते रहिए हम सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, क्योंकि जो है ये तो मैंने टेंडर पास किया हुआ है ना आपकी बकवास सुनने का। तनिका बोलती है मतलब आप मतलब क्या क्या ये इतनी प्यारी बेइज्जती कैसे कर लेती हैं आप? अरे गुस्सा ही करना है तो थोड़ा तड़क भड़क के कीजिए ना, जिससे मुझे लड़ने में मज़ा है। इतने प्यार से बोलोगे तो मैं लड़ूंगी कैसे? तो सीरत बोलती है क्या कहा तुमने? कुछ कहा? तनिका नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो सीरत हंसने लगती है। तो सीरत बोलती है अच्छा हम 2 बार टकरा गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो अनिका बोलती है दोस्ती? और तुमसे? मैं अजनबियों से दोस्ती नहीं करती, सॉरी, वो भी उस इंसान से दोस्ती मैं बिल्कुल नहीं करती जो 2 बार मेरे ऊपर गिर चुका हो। एक बार तुमने मेरे कपड़े ख़राब होने से बचाए हैं, बचाए क्या है, मेरे कपड़े खुद बचे हैं, और जो है एक बार तो तुमने मुझे गिरा ही दिया। तो सीरत बोलती है जी मोहतरमा, आप सही कह रहे हो मैडम, कपड़े आपके तो बच गए लेकिन मेरे कपड़े ख़राब हो गए, है ना? और जो है दूसरी बार आप गिरे ज़रूर, लेकिन मैं नीचे थी और आप ऊपर थी, और चोट मुझे लगी है, आपको नहीं लगी है। समझ में आया आपको? तो अनिका बोलती है ये आप क्या लगा रखा है यार ये? अच्छा ठीक है ना, मतलब चाहती क्या हो ये बता दो, अब इसी वॉशरूम में खड़े होकर मतलब लड़ाई करते रहना है? तो सीरत हंसती कहती ओहो, मन में कहती है ओहो मैं ही लड़ाई कर रही हूँ, गॉड यार ये लड़की ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि लखनऊ शहर में ऐसी बदतमीज़ लड़कियाँ भी होती हैं। लखनऊ शहर तो अपने जो है भाषा के लिए और अपने जो है मतलब इतनी मतलब शिद्दत वाली लैंग्वेज और इतनी प्यार से सब लोग बात करते हैं, और इनके देखो, इनके तो लबों पे ऐसा लग रहा है किसी ने गालियाँ ही भर रखी हैं बस, ऐसे वो अपने मन में बात करती है। तो अनिका उसको चुटकी बजाती है फिर से और कहती है कहाँ, एक्सक्यूज़ मी मैडम, हो गई आपकी? अब हम जाएं जिस काम से आए थे? तो सीरत बोलती है जी ज़रूर, ओके। तनिका बोलती है और एक्सक्यूज़ मी सुनो मेरी बात, ये ना किसी भी लड़की को वजनी मत बोल देना, ये तो मैं थी, मैंने कुछ कहा नहीं, कोई और होता तो तुम्हें बताता। तो सीरत अपने मन में बोलती हाँ इसने तो कुछ भी नहीं कहा, सच में सब कुछ मैंने ही कहा है, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। तो जब वो वहाँ से जाती है तो अनिका उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है यार वैसे तो गलती मेरी ही थी, मैंने इसे सुना भी इतना दिया और ये बिना कुछ कहे चली गई। पता नहीं कुछ तो बात है इसके अंदर।
इसका नाम क्या था यार, उसने बोला भी दोस्ती को ऑफ़र भी दिया, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने एटीट्यूड में रहना है, मुझे तो दोस्ती करनी ही थी। कर लेती तो क्या चला जाता यार, कुछ भी तो नहीं जाता। अरे मैं जाके नाम पूछ लूँ उसका? नहीं नहीं नहीं, कैसा लगेगा यार उसको, ऐसे कैसे मैं नाम पूछ लूँगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पूछना। लेकिन कुछ तो बात थी इसके अंदर, क्या बात थी ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। और जो है, चलो देखते हैं, डेस्टिनी होगी, फ्रेंडशिप होगी, लिखी होगी तो फिर टकराएंगे, नहीं तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इतनी देर में उसकी फ्रेंड आती है, अनिका, अनिका, तो कहती है हाँ मैं यहाँ पे हूँ। उसकी फ्रेंड, क्या कर रही है यहाँ पे, इतनी देर तो हो गई। तो मतलब वॉशरूम आई थी, फ्रेश होने आई थी, मतलब यहाँ सोने वोने आई थी? तो अनिका बोलती है कुछ नहीं यार, वो ही लड़की जिसके ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी वो यहाँ टकरा गई, यहाँ हम दोनों टक्कर खा गए और यहाँ हम ज़मीन पे गिर गए। तो उसकी फ्रेंड ने यहाँ बोलती है ओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो बोलती है नहीं नहीं लगी। कहती है अच्छा फिर चलें हम? तो अनिका बोलती है हाँ नहीं, मुझे तो यहाँ घर बसाना है, चलना यार। वो भी वहाँ से निकलती है और सीरत भी जो है अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है और अपने पापा को फ़ोन करती है कि हेलो। उसके पापा फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं हेलो। वो कहते हैं पापा कहाँ रह गए हो आप, आपने 10 मिनट बोला तो कितना टाइम हो गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका, अब तो आ जाओ ना, अब इतना टाइम कौन लगाता है पापा, ऐसे नहीं होता, दिस इज़ नॉट फेयर। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा पीछे देखो, मैं ये रहा। तो वो पीछे मुड़ती है तो वो उसके जो वहीं खड़े होते हैं, तो अपने अब्बू को हक करती है और कहती है अब्बू देखो ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने इतना टाइम लगा दिया आने में। बोलते हैं बेटा मैंने टाइम नहीं लगा दिया, आपने टाइम लगा दिया, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे, आप ये बताना ज़रा। तो कहती है ओ शिट पापा, मेरा फ़ोन जो है साइलेंट पे था इसलिए मैं उठा नहीं पाई, सॉरी पापा सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो पापा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलें अब। तो जैसे वो मुड़ती है अपनी गाड़ी में जाने के लिए, बैठने के लिए, तो देखती है अनिका भी उधर से आ रही होती है। तो वो 2 मिनट उसको देखने लग जाती है, जब उसकी तरफ देखती है तो अनिका जब चल रही होती है तो उसके बाल ऐसे हवा में लहरा रहे होते हैं, वो अपने फ्रेंड से हंसते हुए बात करते हुए जा रही होती है। तो सीरत उसको देख के एकदम खड़ी रह जाती है और उसे ऐसे प्यार से देखती है और मन में सोचती है यार ये कितनी खूबसूरत है ना, कितनी सुंदर है यार, ये इसके बाल कितने सुंदर, और ये हंसती हुई कितनी क्यूट लगती है, ऐसा लगता है पूरे कायनात की मुस्कान इसके चेहरे पे आ गई हो यार, भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। और उसे बहुत ध्यान से देखती है और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं अरे शीरत क्या हो गया? तो कहती कि नहीं कुछ, एकदम होश में आती, कहती कुछ नहीं पापा कुछ नहीं, चलते हैं। तो कह के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर अपने मामू के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ जो है उसके मामू के पास जाके वो दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप होती है। उसके मामू कहते हैं सीरत तुम जब से यूएसए से आई हो, तुम तब से आज मेरे यहाँ आई हो? तो कहती मामू जान मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं निकल ही नहीं पाती थी, मैं क्या करती, और मैंने आपका घर देखा हुआ नहीं था, आप भी तो नहीं आए ना मुझसे मिलने, आपको तो आना चाहिए था। तो उसके मामू और थोड़ी सी गपशप होती है दोनों के बीच में, एकदम उसकी मामी उसे बुला लेती हैं और अंदर बुलाते हैं तो सीरत से पूछते हैं और सीरत कैसे हो आप? तो सीरत बोलती है हाँ मम्मी जान मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? कहते अच्छा वो तो छोड़ो, ये बताओ तुम यूएसए से आई हो तो कहीं कोई फॉरेनर तो नहीं पटा के आई हो? तो सीरत शर्माती है और कहती है क्या मम्मी आप भी कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझ में आया, आप ऐसी बातें मत क्या कीजिए। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम बात चला लेंगे। तो वो कहती है मामी बस कीजिए ना,
आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे मत बोला करिए आप। तो इतनी देर में जो है बेल बजती है उनके घर की, तो उसके मामू जान जाते हैं और दरवाज़ा ओपन करते हैं और जो है वो आते हैं अंदर। तो सामने से कहते हैं नमस्ते अंकल, एक लड़की होती है वो सामने से कहती है नमस्ते अंकल। तो शीरत उसकी आवाज़ सुनती है और उसे बहुत फैमिलियर सी आवाज़ लगती है। तो यार ये आवाज़ तो मैंने सुनी हुई है। और वो किचन में से दौड़ती हुई बाहर को आती है, देखती है तो सामने अनिका खड़ी होती है। तो यार ये तो वही लड़की है, ये यहाँ भी आ गई। तो जो है अनिका अंदर आती है तो उसकी नज़र सीरत पे पड़ती है, तो कहती है तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई, मतलब तुम चाहती क्या हो यार मेरे से, मैंने क्या करूँ मैं तुम्हारा, मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे कौन करता है, स्टॉकर हो क्या तुम। वो खूब ऐसे बोलते हुए उसके आगे जा रही होती है और सीरत पीछे की तरफ खिसक रही होती है। वो ऐसे जो उसे गुस्सा करते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम पहले मतलब तुम किधर किस रास्ते से आई कि तुम अंदर पहुँच गई, ये बताओ मुझे ज़रा। सब उन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या। उसके मामू बोलते हैं बेटा बेटा सुनो, तो आप 1 मिनट अंकल, 1 मिनट आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा इससे बात कर लूँ। इसने आज मेरे कॉफ़ी गिराई, फिर ये वॉशरूम में इसने मुझे गिराया, और अभी यहाँ भी आ गई मेरा पीछा करते करते, मतलब क्या चक्कर क्या चल रहा है। तो ऐसे उसको उंगली दिखाते हुए गुस्सा करते हुए आगे आगे बढ़ रही होती है और सीरत पीछे की तरफ जा रही होती है। कहती सीरत बोलती 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। कहती क्या बात सुनो, उनका बोलती क्या बात सुनो मैं तुम्हारी, तुम मेरे पीछे 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 यहाँ तक चली आई हो। और ये कह के जो है आगे बढ़ती है तो सीरत पीछे दीवार से लग जाती है। फिर इधर उधर सीरत देखते है कि आप किधर जाओ यार, मैं तो दीवार से लग गई और ये है आगे बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है। तो जो है सीरत बोलती 1 मिनट सुनोगी मेरी बात, बोले जा रही हो सुन तो लो। तो अनिका उसे बीच में टोकते हुए कहती है क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात, नहीं मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ कि ये भाई मेरी, मतलब आज तक मैंने लड़कों को स्टॉक करते हुए देखा था, तो ये लड़के लड़कियों को स्टॉक करते हैं, यहाँ तो अजीब ही हो रहा है, यहाँ तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। अच्छा ठीक है बाबा, कॉफ़ी गिर गई, चलो मैं मान लेती हूँ कॉफ़ी मेरे से गिर गई, लेकिन वॉशरूम में तो तुमने मुझे धक्का मारा था ना। तो वो ऐसे दोनों लड़ रहे होते हैं, पूरी फैमिली उनका आपस में देख रही होती है कि भाई ये चल क्या रहा है। तो सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं। अब इसके आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।